हमें में कहा वाली कौन बात कहते रहे हैं? चौली की निकरत रहे। हाँ हाँ 10 20 50 मनई ठाकुर साहब कहता रहा। सही है। मुझे भगवान की मर्जी बीमारी की हालत में जगह जमीन भी सब बिक गई, एक एक पैसे का मोहताज हो गए। सही है। सिर्फ सहारा कि हो सकता है दवा से हमारी तबीयत ठीक हो जाए। क्यों नहीं? तो काका दवाई नहीं करो तू का? दवा कोनो डॉक्टर नहीं बचा बेटा। और अफसोस ये बात कहे हाँ हाँ कि हमारी बिटिया गंगा हाँ हाँ सयान हो गए हैं। क्यों नहीं? सयान तो हो गई है। सही है। और हमारा बच्चा के पढ़ाई चलाते हैं। देखो आगे क्या होता है। ठीक काका, ऐसा आराम से आप बैठिए। हाँ। आने की इंतजार हम लोग करते हैं। पिताजी बेटा कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप कैसे हैं? बेटा हाँ तबीयत तो कुछ दवा खाई है तो आराम है बेटा, मगर ये बताओ क्या पूछना चाहते हो? बेटा तुम स्कूल जाते हो या नहीं? मैं स्कूल तो जाता हूँ बापू। बेटा बोलो। बेटा एक बात बताऊं बेटा, तो 3 दिन से कभी स्कूल जाते नहीं, क्योंकि पर्चा बेटा के नजदीक है। अपनी पढ़ाई का ध्यान बेटा करो। हाँ बेटा, नहीं तो साल भर की पढ़ाई बर्बाद जाएगी बेटा। बापू आप तो जानते हैं हाँ। कोई आपको मेरी चिंता पढ़ाई का है, आपको मेरी चिंता। मेरी चिंता पढ़ाई का है, मुझको है आपकी ये भारी फिक्र। ठीक हो जाओगे तो मुझे ठीक है। ठीक हो जाओगे तो मुझे ठीक है। आपको बस लगी है भारी फिक्र। हो जाओगे तो बापू आप तो सिर्फ मेरी पढ़ाई की बात करते हैं और आप अपनी ये नहीं जानते कि मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है। और आपका अगर मैं ख्याल नहीं करूंगा तो आपका कौन ख्याल करेगा?
पर हमारी तबीयत आराम मिल रहा बेटा। तू अपनी पढ़ाई की ख्याल जरूर करो बेटा। ठीक है बापू, मैं अपनी पढ़ाई का ख्याल करूंगा, लेकिन हमें हमारी बहन वो गंगा कहाँ है बेटा? हाँ बिटिया गंगा स्कूल गई है, आती ही होगी बेटा। यानी कॉलेज गई है? हाँ बेटा। ठीक है, आने दो, हम उसका इंतजार करते हैं। ठीक है बेटा। क्या बात है भैया? ये बता, बापू की दवा और खाने की जिम्मेदारी तेरी रहती है ना? हाँ भैया। फिर ये बताओ कि दवा क्यों नहीं खाते हैं समय से? बापू आप समय से दवा क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं खाते हो बापू, बोलो। बेटी गंगा दवा सुबह 10 बजे दवा खाए रहे, इंतजार करते रहे कि बिटिया हमें तो थोड़ा पानी गर्म करें और दवा खा ले बेटी। हाँ ठीक है बापू। ये ले कि दवा भी खत्म हो गई है बेटी। हाँ बापू। और पैसे भी नहीं हैं, पैसे का भी कुछ इंतजाम करे है बिटिया। ठीक है बापू। हम कुछ पैसे बचा कर रखे हैं और हमारी जो बैग है ना भैया, उसी बैग में रखे हुए हैं, अभी मैं ला के दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। और तुम बापू को लेकर के फौरन आ जाना है? ठीक है भैया। बापू हाँ आप चिंता मत करें, भैया आपको दवाई लेकर जरूर देंगे। ठीक है बेटी। भैया आपका बहुत ध्यान रखते हैं। वो तो है बेटी, बेटी बेटा छोड़कर और दुनिया में कौन ही सेवा कर सकता है माँ बाप की। हाँ बापू, और मैं तो बेटी हूँ ना। हाँ बेटी। मैं कहाँ जाऊँ पैसा लाने? उसकी फिक्र ना करो बेटी, वो काम तुम्हारे भाई का है। तुम जाओ, दवा रखिए अलमारी पर, दवा ले आओ और थोड़ा गर्म पानी लो बेटी। बापू चलो, दवा भी वहीं खा लो और थोड़ा सा भोजन भी कर लो। चलो बेटी। ए बापू कहो। एक बात कही। कौन सी बात है बेटी? तू ही तो हमार माई और तू ही हमार बाबूजी है ना बापू? एक बात कही बापू। कौन सी बात है बेटी? तोहरा में, हाँ बापू, तोहरा में बसला परनवा हो, जहनवा हमारे साथ तोहरा में बसे ला परनवा हो, जहनवा हमारे
से लापरवाह हो जहनवा हमारी बातें। ए बाबू तू ही हमर सूरज हवो, तू ही हम चनवा। तू ही हमर सूरज हवो, तू ही हम चनवा। तू ही हाउ हमरे दिल के अंगनवा। तारू तोहरो चरणवा हो जहनवा हमार बाटे। कहो मालिक, वहां जाने के लिए तैयारी हो गई ना? पूरी तैयारी एकदम। हाँ हम भी रेडी हो गए। आप एकदम रेडी हैं? लेकिन ये बताओ जी भैया ने मुझे कहा है जाओ बलवंत मुखिया से रुपया लेकर आओ। क्यों नहीं? और अगर बलवंत मुखिया रुपया नहीं देता हाँ तो वापस चले आना। बाबू कौन ऐसा शख्स है जो आसानी से रुपया दे देगा? अरे ये तो कोई जानता ही नहीं कि आराम से पैसा दे। लेकिन मैं बलवंत मुखिया के पास जाऊंगा हाँ तो आज ही मैं ब्याज के साथ रुपया वसूल कराऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि 5 साल हो गए हाँ बलवंत मुखिया हमारी हवेली की तरफ अपनी सूरत नहीं दिखाया है। दिखाओगे छोड़ो, सोचबो ना भो कि हवेली जाएगी। तब आज मैं बलवंत मुखिया से रुपया वसूल कर तभी वापस। क्यों नहीं मालिक? इसीलिए तो हम राजकीय कलाम है। कहाँ खटिया उतान है? तो भैया के सामने बदतमीजी से बात करता था। फिर हमने बोला हम राजकीय कलाम है और ये बोला था कहाँ खटिया उतान है। खटिया उतान। अरे हम जिंदगी जीते हैं शान से। हम जिंदगी जीते हैं शान से, इसलिए हमारे दुश्मन चलते हैं हमारे नाम से। जय दई आओ तो जय दई हमका ठोंक बजाए के जा। कोई बात नहीं, लगा दूं आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लगा दूं आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। अगर ठाकुर साहब तुमको न दुनिया से हटा दिया तो कल्लू हरा में मुझको
मलखान सिंह, मेरा बेटा मलखान सिंह दवा के लिए गया है बेचारा। आपके लिए पैसा लाने के लिए गया है, दवा लाने। कोई बात नहीं है। देखो क्या करता है। आओ ठाकुर साहब, जयराम जी की। जय राम जी की। और ठहर जा, मुझे मुखिया जी से कुछ बातें करने दे और हमने बंदूक तो था। हे बलवंत मुखिया, कहो। तू सोच रहा होगा कि अचानक मैं तेरी झोपड़ी में किस ले आया हूं। वही तो हम पूछे वाले रहे। मैं खुद बताऊंगा कि मैं किस ले आया हूं। हमारी बात सुन। कहो ठाकुर साहब। और मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात। और मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात। और रुपया ले ले बलवंत मुखिया, और रुपया ले ले के लिए भेजा मुझको भाग। आज भैया ने मुझे भेजा है। काफी दिन हो गए तुमने हवेली की तरफ अपनी सूरत नहीं दिखाया है, इसलिए बड़े भैया ने भेजा कि जाओ बलवंत मुखिया से हमारा रुपया मैं ब्याज के साथ वसूल कराओ। ठीक कहो। हम सोचते रहे कि आराम मिले तो ठाकुर साहब के पास जाए। हम आज आवे वाले रहे। ठीक है, अगर मैं आ गया हूं तो लाओ मुझे रुपया दे दो, मैं वापस जाऊं। देखो ठाकुर साहब, अभी आप पूरी बात नहीं जाना था। क्या कहना चाहता है? आपके बड़े भाई लंबरदार साहब से हमारा बड़ा घरेलू संबंध है। यानी भैया से तेरा घरेलू संबंध है? हाँ। कहे हमरे भैया तोरे कोनो खानदानी है का? ये बात नहीं ना, पहले दिमाग से समझो ठाकुर साहब। तोरे कहने का मतलब क्या है? कहे का मतलब लंबरदार ये है कि जो पैसा आपका बाकी है वो तो मिलबे करी, हमका कुछ पैसा और चाहिए। भैया ने मुझे भेजा, जाओ रुपया लेता रहो। हाँ। और ये बोला था मुझे और रुपया दे। देखो ठाकुर साहब। ए बलवंत, कहो। 5 साल हो गए। हाँ। 500 रुपया हवेली से लेकर आया है, आज तक तूने अपनी सूरत नहीं दिखाया। और अगर दोबारा रुपया लेगा हो सकता है उसके बाद तू मर जाएगा तो कौन ठेका लेगा रे? देखो ठाकुर साहब, परेशान न हो। अगर हम मर जाओ तो हमारा बेटा है। ए बलवंत, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ तो भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। सुन रहा है मेरी बात को? 5 काफी दिन हो गए तुझको लाए रतन, और ये तो ना देने का है बहाना हुआ। काफी दिन बलवंत, तू रुपया ना देने के लिए फिर मुझसे रुपया मांग रहा है। ठाकुर साहब धीरे बोलो।
है? एक बात बताऊं काहे धीरे बोलो? नंबरदार, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। क्या कहना चाहता? फटाफट बोल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो आप चिंता न करिए किसी बात की, है महीने में पैसा मिल जाएगा। 6 महीने में पैसा मिल जाएगा। थोड़ा पैसे की करिए हमारी मदद। भैया से अपने बता दीजिए। वैसे बलवंत, आज तेरी ये दशा देखकर मुझे वाकई में कष्ट हो रहा है। ठाकुर साहब, हाँ? देखो ए बलवंत, नंबरदार, ठीक है, तेरी ये दशा देखकर मुझे दया आ रही है। वो तो है। हम तुझे रुपया दिला देंगे भैया से कहकर। हाँ, और अगर भैया ना देने का नाटक करेंगे, हम उसमें 100 सिफारिश कर देंगे। नहीं, वो दे देंगे। ठीक है, लेकिन चल हमरे साथ। देखो या कि तेरे घर में और कोई हो तो भेज दीजिए। ठाकुर साहब, परेशान ना हो। अभी हमारा बेटा तो कहीं काम से गया है। हमारी बेटी गंगा है। तेरी बेटी गंगा? हाँ, ठीक है, तू गंगा को भेज दे। और लिवा जाओ साथ में। और पैसा उन्हें 500 रुपया दे दो। ठीक है, हम 500 रुपए भैया से कहकर दिला देंगे। ठीक, छोटू यहाँ देखो, बिटिया गंगा कमरा में है। हाँ हाँ, जाओ बता दो कि बाबू तुम्हारे तुम्हें बुलाई नहीं। ठीक है। जा बेटा। बेटी गंगा, बेटी गंगा, तुम्हारे भाई मलखान सिंह कहीं काम से गए हैं। वो है नहीं ना। ये ठाकुर साहब रिश्ते में आपके चाचा हैं। साथ चली जाओ, ठाकुर साहब की हवेली से 500 रुपए ले आओ, वो दे देंगे ठाकुर साहब। ठीक है। देखो गंगा, घबराने की कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो और मैं भैया से कहकर तुम्हें हम 500 रुपए दिला देंगे। हाँ बेटी, ठीक कहते ठाकुर साहब। बापू, वो अकेले, और मैं तो इसे जानती भी नहीं, कौन है, कैसा आदमी है। बेटी, घबराने की क्या बात है। ये ठाकुर जिम्मेदार के छोटे वाले भाई हैं। ये बाहर रहते थे, इनको आपने नहीं देखा। ये बहुत ही बड़े आदमी हैं। देखो गंगा, घबराने की कोई बात नहीं, तू मुझे नहीं जानती ना, लेकिन बलवंत मुखिया मुझे भली बात जाना था। वो तो है नंबरदार। हम रुपया देकर तुम्हें बाइज्जत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हाँ बेटी, जाओ चली जाओ। है ये हमारा नौकर है, ये भी हमारे साथ रहेगा। हाँ बेटी, ठीक है ना मेरी बंदूक, और गंगा को साथ में लेकर आगे मैं चल रहा हूं। उसके बाद गंगा रहेगी फिर पीछे, यदि गंगा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है गंगा, मैं चल रहा हूं, हमारे नौकर के साथ आओ। ठीक है बलवंत मुखिया। ठीक है साहब। और बड़े भैया से बताते हो कि बलवंत 6 महीने के अंदर हिसाब करते हैं। ठीक है, मैं बोल देंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूं।
चिंता न करो काका, अब 25 रुपया लाइन के आई है। अब समय से आज भेज दी हो दवा मंगवावे का है। अरे न लंबादार का टाइम रहे तो हम खुद नहीं के चले अब चिंता ना करो काका हाँ चलो चलो ठीक है, बच्ची तो भेज दो, पैसा लावे। हाँ अब क्या किया जाए? अरे क्या कहा जाए, अब चलो थोड़ा पानी गर्म करो, हम पानी पी ले, थोड़ा आराम करिए जब तक मलखानो सिंह आ जाइए। क्या बात है? देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। बंदूक थाम। ए गंगा, क्या बात है? चलिए, इसमें घबराने की क्या बात है? ठीक है, हम सोच रहे रास्ते में तुम कहीं डर न रही हो, घबरा न रही हो। नहीं नहीं, ठीक है, आओ मेरे साथ। ए गंगा, देखो मैं रास्ते में आ गया हूं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुझसे क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मेरा कहना मानोगी ना, तो हम तुम्हें 500 रुपए की बजाय हम भैया से कहकर तुम्हें 1000 रुपया दे देगा, दिला देंगे। बात, लेकिन बात क्या है ठाकुर साहब? बात तो बताइए, बात क्या है? लेकिन हमारा कहना करोगी या नहीं? अरे मैं आपका कहना करूंगी, लेकिन आप बताएंगे तो क्या है? लंबादार का तो विश्वास हो जाए। नहीं नहीं गंगा, कसम खाने की कोई बात नहीं। बताऊं? ए गंगा, और कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार। कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार। कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार। और जब से देखा है तुझे दिल मेरा बेजार। और जब से देखा है तुझे दिल मेरा बेजार। और जरा नाग सिंह बात को करिए सोच विचार। जरा ना